भाजपा का बहुत ज़्यादा उसको एक मतलब इनफैक्ट अभी मैं करनाल में भी कुछ पंजाबी कॉलोनीज में बात कर रही थी, तो वहाँ पर ये हिंदू हित की बात बहुत आती है, लेकिन मुद्दों की राजनीति की बात भी अब होने लगी है। ये केंद्रीय जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, केंद्रीय जो हुआ था, तो केंद्र पर प्रेशर पड़ा है, रूलिंग पार्टी पे प्रेशर पड़ा है, ऐसा लगता है। तो इस तरह से आपको क्या लगता है कि चुनाव में मुद्दे मतलब कम्युनिटी वगैरह भी का भी होना चाहिए, या फिर करनाल के लिए मुद्दों की राजनीति पर ही आपका फोकस है? नहीं, करनाल के अंदर हमारा जो फोकस है, क्योंकि पिछले 10 साल से करनाल हमें दो दो मुख्यमंत्री मिले। 10 साल से मनोहर लाल खट्टर जी सीएम थे, उसके बाद नायब सिंह सैनी आ गए, और करनाल के लोगों को मुख्यमंत्री तो मिल गए पर उनको अपने विधायक नहीं मिले। एक आम आदमी को वो कुछ छोटे मोटे काम होते हैं, कोई विकास का काम है, कुछ और है, तो वो उन लोगों तक पहुंच ही नहीं सकते थे। और करनाल के अंदर एज अ सीएम सिटी कोई भी विकास, कोई एक बड़ा कोई प्रोजेक्ट, कोई एक बड़ा काम कुछ भी नहीं हुआ। उससे पहले 10 साल मैं विधायक थी, उस समय में हमने ये कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, ये हमारी देन है, और बहुत से इस प्रकार के हमने कॉलेजेस के अंदर इम्प्रूवमेंट की। वी गॉट गुड टीचर्स, लेक्चरर्स, और हमने बहुत से प्रोफेशनल कोर्सेज लेकर आए बच्चों के लिए कि भी स्मॉल टाउन है कि अपने पैरों पे खड़े हो सके। और हमने बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, किंतु ये जो पिछले 10 साल थे उसमें ना तो कोई हमारा करनाल शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हुआ, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया। इन्होंने करनाल में हर जगह गेट्स बना दिए, और इनकी सारी कॉन्सेंट्रेशन जो थी उन गेट्स के ऊपर थी। और इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हमारे हरियाणा के अंदर है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है कि हमारे हरियाणा के बच्चे, हमारे करनाल के बच्चे डंकी के माध्यम से अपनी, किसी ने अपना घर बेचा, किसी ने अपनी ज़मीन बेची, बेच कर विदेशों में चले गए। तो आज हमारा जो मुद्दा यहाँ पर है विकास का है, नौजवानों के रोजगार का है। और इतनी हमारी जो कानून व्यवस्था है इतनी खराब है कि करनाल के कम से कम 10 लोगों के घरों के बाहर सिक्योरिटी बैठी है, इसलिए कि उनको रैंसम की कॉल्स आ रही है। जी, तो घोषणा पत्र पे आप विकास ही आपका हमारा जो घोषणा पत्र है उसमें, हाँ, हमारा विकास है। गरीबों के ऊपर कांग्रेस का हाथ उनके साथ है, महिलाओं के साथ है, और नौजवानों के लिए हमने, हमारी गवर्नमेंट ने, सॉरी हमारी पार्टी ने, जो हमारा मैनिफेस्टो आया है, हम 2 लाख नौकरियां, पिछली सरकार ने, उनके क्या होता था, नौकरियां निकालते थे, बच्चे इंटरव्यू करते थे, पेपर लीक हो जाते थे और फिर वो वहीं की वहीं रुक जाती थी। तो अब हमारी सरकार आएगी, हम बच्चों को रोजगार देंगे और हरियाणा को हम नशा मुक्त करेंगे। आपने महिलाओं के मुद्दों की बात की, तो महिलाओं के मुद्दों में आपने ग्राउंड पर अभी स्थिति क्या है, इस पर आपको क्या लगता है, मतलब नए सिरे से क्या काम करना चाहिए महिलाओं को? महिलाओं के लिए हम कुछ ऐसा करें कि भाई, एक तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि जो गरीब, देखो अमीर जो है वो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ के अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाके बाहर चले जाते, जॉब्स करते। जो गरीब का बच्चा है, हमारे स्कूलों की पिछले 10 साल से हमारे स्कूल्स में कोई टीचर्स, कोई भर्ती ही नहीं हुई, नए टीचर्स, कोई स्कूल्स की जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, स्कूल्स के अंदर नए नए हमारे को बच्चों के लिए नए कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए कि भाई आगे जाके वो भी कोई प्रोफेशनल कोर्सेज हम ले सके। हम बच्चों के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं, हम उनके लिए कोई बेस्ट टीचर्स लाना चाहते हैं कि अच्छी टीचर्स आए, अच्छे अध्यापक आए। कोई भर्ती नहीं हुई, अभी जो जा रहे हैं वो या तो गेस्ट टीचर्स हैं या कौशल योजना के थ्रू रख रहे हैं, नॉट ऑन मेरिट। हम महिलाओं के लिए, जो हमारी आम महिलाएं हैं जिनकी पेंशन नहीं है, उनको 2,000 रुपये हर महीने सरकार देगी कि कम से कम वो अपना वो खर्चा कुछ कर सके अपने ऊपर। गैस का सिलेंडर जो इतना महंगा है, हम 500 रुपये करेंगे। और हमारी जो बुजुर्गों की पेंशन है या विडो पेंशन है वो 6,000 रुपये होगी।